हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग को पढ़ना साल्ट क्या है और उसका यूज़ क्या है। पिछले क्लास में हमने बताया था पीएच स्केल क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बताया था। तो हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी किसी एसिड और बेस को मिलाते हैं, एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट और प्लस वाटर बनता है। तो हम पीएच स्केल भी जानते हैं, हम यहाँ पर रफ में बनाते हैं। यहाँ रफ में हम बनाते हैं, पीएच स्केल था अपना 0 था, इधर 14 था, ए से स्टार्ट हुआ था, बी ए मतलब एसिड था, बी मतलब बेस था, यहाँ पे 7 था। तो इस 7 से 0 की तरफ इधर बढ़े, इधर एसिड था और इधर बेस था। जितना 0 के करीब आएंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड था, जितना 14 के करीब जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस था, और जितना इधर बढ़ेंगे उतना वीक एसिड होगा। जितना 7 की तरफ बढ़ेंगे, जितना इधर 7 की तरफ बढ़ेंगे उतना वीक बेस होगा, जितना इधर 7 की तरफ बढ़ेंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना वीक एसिड होगा। ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एसिड है, कोई भी एसिड है जिसका pH 6 है, और कोई दूसरा बेस है जिसका pH 7, जिसका pH 8 है। अगर ये दोनों को कंबाइन कर दें, ये दोनों को कंबाइन करें, इसका pH ये भी वीक एसिड हुआ और ये भी वीक बेस हुआ। ये दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, ये एसिड और ये बेस मिलता है आपस में, तब जो रिएक्शन होगा और उससे जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल साल्ट कहलाएगा। और मान लीजिए कोई एसिड है जिसका pH 5 है और कोई बेस है जिसका pH 8 है, तो ये 5 है और ये 8 है, तो इस दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा और इससे जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलेगा तो ये बेसिक साल्ट बनेगा। और उसी तरह अगर हम लोग इसको और इसका देख लें, ये 8 की जगह अगर मान लीजिए ये 10 हो और ये 6 हो, ये 6 हो, ये दोनों जो मिलेगा, कोई ऐसा एसिड जिसका pH 6 हो और कोई ऐसा एसिड, ये pH स्केल है, कोई ऐसा एसिड जिसका, कोई ऐसा बेस जिसका pH 10 हो, ठीक है, कोई ऐसा बेस जिसका pH 10 हो, ये दोनों अगर मिलेगा तो ये जो साल्ट बनेगा ये बेसिक साल्ट होगा। और कोई ऐसा बने जैसे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, ऐसे अगर दोनों मिले तो ये होगा न्यूट्रल साल्ट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखें, यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हुआ, मान लीजिए इसका pH 1 है, इसका pH 7, इसका pH 13 है, ये दोनों अगर आपस में कंबाइन करेगा तो ये न्यूट्रल साल्ट प्लस वाटर बनेगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हुआ जिसका pH 1 हो और वीक बेस का मतलब हुआ जिसका pH 7 हो। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलेगा तो ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा। वो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। उसी तरह अगर हम लोग तीसरा एग्जांपल देखें, वीक एसिड, वीक एसिड का मतलब हुआ जिसका pH यहाँ पे, जिसका pH यहाँ पे मान लीजिए 6 हो, 7 के बाद 8 हो, जिसका pH 8 हो, ये हो गया वीक एसिड। 14 की तरफ जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग वीक बेस, ये हो गया, अच्छा वीक एसिड बोला है, वीक एसिड मान लीजिए जिसका pH 6 हो, 5 हो, 4 हो, वो हो गया वीक एसिड। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब हो गया जिसका pH 13 हो या 14 से कम 13 हो, 12 हो, कुछ भी हो, वो हो गया वीक बेस। तो ये वीक एसिड हो गया, वीक एसिड का मतलब हो गया जिसका pH 6 हो, और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब हो गया जिसका pH 13 हो। एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो बेसिक साल्ट बनेगा। इसी को उल्टा भी कर सकते हैं, रिवर्स करके भी देख सकते हैं। बस ये pH स्केल से आप समझ सकते हैं कौन सा एसिड वीक है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। ये 7 एक न्यूट्रल पॉइंट है और 7 से जितना इधर बढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। 7 से जितना इधर बढ़ेंगे इधर बेस स्ट्रॉन्ग होगा। 7 से जितना इधर बढ़ेंगे 0 की तरफ एसिड स्ट्रॉन्ग। 7 से जितना इधर बढ़ेंगे 14 की तरफ बेस स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आते हैं एक अपने पास एक कॉमन साल्ट है। कॉमन साल्ट का डिफिनीशन है, द सॉल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ नोन एज कॉमन साल्ट। तो ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है,
इसी को हम लोग कॉमन साल्ट बोलते हैं। हम लोग देखें इस कॉमन साल्ट से क्या क्या बन सकता है। तो इस कॉमन साल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग, बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, इसके लिए हम लोग के पास एक क्लोरो अल्कली प्रोसेस है। क्लोरो अल्कली प्रोसेस क्या कहता है कि जब सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, अपने पास सोडियम क्लोराइड का जब एक्वस सॉल्यूशन होगा और उसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। और उसके बाद बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा कैसे बनेगा, जब सोडियम क्लोराइड वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। और इसका यूज़ है, इसको हम लोग एंटी एसिड के लिए यूज़ करते हैं। एंटी एसिड मतलब होता है माइल्ड बेस, जो किसी चीज़ की एसिडिटी को कम करता है। जैसे हम बताया था कल पिछले वीडियो में कि अगर हमारे बॉडी में एसिडिटी हो जाती है, डाइजेशन सिस्टम का प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम लोग एंटी एसिड का यूज़ करते हैं। और इसका जो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है। उसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है जब रिएक्शन होता है स्लैग लाइम का क्लोरीन के साथ, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्म होता है। तो स्लैग लाइम का ये फार्मूला CaOH2, और इसका रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ होगा तो ये बनेगा CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला और वाटर। ठीक है, और इसका यूज़ होता है कपड़ा को साफ़ करने में, ब्लीचिंग करने में, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और इसका वाटर को क्लीन करने में भी इसका यूज़ होता है। अब चलिए इसको हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखें वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो वाशिंग सोडा का फॉर्मेशन होगा। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3, और इसको हम लोग अगर रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो ये Na2CO3 10H2O वाशिंग सोडा बनेगा। और इसका यूज़ है पेपर, ग्लास या सूप इंडस्ट्री में एज ए वाशिंग एजेंट, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और उसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये इसका फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 प्लस हाफ H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये होता है लिक्विड पाउडर होता है। और इसमें जब हम लोग वाटर ऐड करेंगे तो ये जिप्सम का फॉर्मेशन करता है। और जिप्सम का फार्मूला है CaSO4 10H2O। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंस कर लें, तो ये हो जाएगा CaSO4 प्लस, इसको बैलेंस कर लें, यहाँ 2H2O हाफ H2O, ये हो जाएगा 1 × 1/2। ठीक है, CaSO4 2H2O। ठीक है, ये जिप्सम का फार्मूला है। और ये बहुत पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हमेशा एग्ज़ाम में आता रहता है। और इसमें अगर हम लोग वाटर ऐड करेंगे तो ये जिप्सम बनेगा। और ये जिप्सम को हम लोग इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको जिप्सम का फार्मूला है CaSO4 2H2O। ठीक है, इसको अगर हम लोग हीट करेंगे 373 केल्विन पे, 373 केल्विन पे अगर इसको हीट करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट कर जाएगा। CaSO4 प्लस हाफ H2। ठीक है, प्लस हाफ H2। ठीक, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट कर जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ डॉक्टर करते हैं जब हम लोग का बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और दीवार पे पेंट वेंट में यूज़ करते हैं, छत वत के पेंट पे यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वहाँ भी यूज़ होता है डिज़ाइन बनाने के लिए। और ये देख लीजिए, ये इसका रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है कि जब जिप्सम को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट करेंगे 373 केल्विन पे इसको जब हीट देंगे तो ये CaSO4 2H2O मतलब जिप्सम जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट कर जाएगा। और इसका यूज़ देख लिए। और एक बात और बतानी थी, एसिड बेस में हमने एक चीज़ और बताना रह गया था, वो ये कि
कि कभी भी हम लोग एसिड में वाटर में एसिड ऐड करते हैं, एसिड में वाटर ऐड नहीं करते। अगर हम लोग एसिड में वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जिस कंटेनर में एसिड रखा है और उसमें हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं, उस कंटेनर के बर्स्ट होने का चांस है। इसलिए हम लोग हमेशा वाटर में एसिड ऐड करते हैं, एसिड में वाटर ऐड नहीं करते। मान लीजिए किसी कंटेनर में एसिड रखा है, उसमें हम लोग वाटर ऐड नहीं करेंगे, और किसी कंटेनर में वाटर रखा है उसमें हम लोग एसिड ऐड कर सकते हैं। और वाटर जिसमें रखा है उसमें एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसमें वाटर जिसमें रखा है उसमें एसिड ऐड करेंगे तब जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जिसमें एसिड रखा है उसमें अगर हम लोग वाटर ऐड करेंगे तब जो हीट प्रोड्यूस होगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा, और उसको क्या कहते हैं, एसिड तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं। इसलिए जिस कंटेनर में रखा है वो कंटेनर बर्स्ट भी कर सकता है, और जो आदमी ये काम कर रहा है वो आदमी के लिए भी ख़तरा है। ठीक है, इतनी बात, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश है। अब नेक्स्ट डे हम लोग, अगर आप लोग चाहें तो क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, ओके।